नमस्कार। नमस्कार। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और सीटेट का सेकंड पेपर यानी 6 से 8 8 वाला जो पेपर होता है उसमें एसएसटी गणित गणित या विज्ञान चुनना होता है, जिसमें से छात्र अपने सब्जेक्ट के अनुसार चुनते हैं। जो छात्र आर्ट्स के होते हैं वो एसएसटी चुनते हैं और सीटेट का एग्ज़ाम एसएसटी चुनकर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी जो एक पेपर होते हैं, बाकी जो सिलेबस है उसमें से 30 अंक का पूछा जाता है, लेकिन एसएसटी में से 60 अंक का पूछा जाता है। तो 60 अंक अगर आप एसएसटी में ले आते हैं तो आपको सीटेट में जो नंबर है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, यानी आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो सीटेट परीक्षा में 60 में से 60 कैसे लाएं, यानी सीटेट परीक्षा में एसएसटी में 60 में से 60 अंक कैसे लाएं, ये हम यहाँ जानेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले छात्र जानते हैं कि पहला पेपर कक्षा 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक के लिए होता है, वहीं दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक माध्यमिक विद्यालय के लिए होता है। दोनों पेपर में विषय लगभग समान होता है, लेकिन दूसरे पेपर में एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान और गणित जैसे विषय जुड़े होते हैं, जिसमें छात्रों को सबसे ज़्यादा ध्यान एसएसटी सेक्शन पर देना चाहिए। दूसरे पेपर में इस विषय से 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, बाल मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं। ये विषय रैंक बूस्टिंग के लिए होता है। आज मैं आपको 6 ऐसे आसान ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप एसएसटी में 60 में से 60 अंक ला सकते हैं। यानी एसएसटी में जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें पूरे के पूरे आप 60 अंक ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले सिलेबस को पढ़ें और समझें। यानी सीटेट परीक्षा में दूसरे पेपर एसएसटी सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी पक्की तैयारी के लिए आपको शुरुआत से ही ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा। यानी सीटेट का एसएसटी का जो पेपर है उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है, पढ़ना है और पूरे टॉपिक को ध्यान से देखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। इतिहास में आपको प्रारंभिक समाज और शहर, राज्य, दिल्ली का इतिहास, कब, कहाँ, कैसे और वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, क्षेत्रीय संस्कृति, कंपनी का शासन और स्थापन और इसके अलावा 1857 का विद्रोह आदि इतिहास में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। एसएसटी के अंदर आपको पता है कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सारे विषय आते हैं और इसके अलावा कुछ शैक्षिक मुद्दे भी पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक करके सारे बिंदु यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप इसको देख लेंगे तो आपके 60 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भूगोल में आपको सौरमंडल, ग्लोब, जल, वायु, मानव, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, कृषि और ग्रह इत्यादि पढ़ने हैं। नागरिक शास्त्र में सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र, मीडिया, लिंग भेद, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय, संसदीय सरकार, राज्य सरकार इत्यादि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने। इसके अलावा रह गया शैक्षिक मुद्दे में सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा प्रक्रियाएं, गतिविधियां और प्रवचन, आलोचनात्मक सोच का विकास इत्यादि आपको शैक्षिक मुद्दे में ये सारे बिंदु आपको पढ़ने हैं। चलिए दूसरा बिंदु है वो है
एक समय पर एक टॉपिक पढ़ें। यानी एसएसटी में अगर आप आज इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का अगर आप कोई इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को आप पूरा पढ़िए। ये नहीं आप इतिहास पढ़ रहे उसके बाद नागरिक शास्त्र में घुस गए, उसके बाद भूगोल में घुस गए, तो इससे कुछ समझ में नहीं आएगा और खिचड़ी पक जाती है। इसलिए एक समय पर एक टॉपिक पढ़ें। आगे देखते हैं। परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको एक समय में एक ही टॉपिक पढ़ना है। एक साथ कई विषयों को पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन होगा। जब तक एक टॉपिक को अच्छे से कवर ना कर ले तब तक दूसरे टॉपिक को ना उठाए। तीसरा है संविधान और न्यायपालिका पर ज़्यादा फोकस करें। यानी नागरिक शास्त्र में आपको संविधान और न्यायपालिका पर ज़्यादा फोकस करना है। सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में करीबन 20 से 25 प्रश्न संविधान और न्यायपालिका से आते हैं। न्यायपालिका के अंदर आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के कार्य योग्यता को अच्छे से पढ़ना है। वहीं संविधान की प्रस्तावना, मुख्य संशोधन आदि से जुड़े प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छा स्कोर करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसलिए आप 3rd नंबर पे संविधान और न्यायपालिका को अच्छे से कवर कर लें ताकि आपको एसएसटी में नंबर लाने में बहुत मदद मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। रोज़ाना रिवीजन करें। आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका रिवीजन ज़रूर करें और उसको रिवीजन बार बार करें, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। रोज़ाना रिवीजन एसएसटी रटने वाला सेक्शन है। इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। इसके लिए आपको रोज़ाना 1 से 2 घंटे का समय रिवीजन के लिए निकालना होगा। अगर आप सुबह के समय रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी पढ़ाई के लिए सुबह का समय ज़्यादा ही उचित माना जाता है। 5वां है एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए स्टडी मटेरियल की सहायता लें। सीटेट तैयारी करने वाले छात्र कई सारी किताबों को पढ़ने लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा पुस्तकों को पढ़कर अपना खुद का नोट्स बनाएं। कोशिश करें कि हर विषय के अलग अलग मटेरियल की मदद लें। आप कक्षा 6 से 10 तक के एनसीईआरटी की बुक को पढ़कर नोट्स बना सकते हैं। इससे आप एसएसटी में अच्छे अंक ला सकते हैं। यानी एसएसटी में अच्छे नंबर लाने के लिए आप कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी की बुक को ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसके एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके बुक को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है अपनी क्षमता का परीक्षण करें। आपको पक्की तैयारी करने के लिए क्षमता का आंकलन ज़रूरी है। इसके लिए आप हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट करें। इसमें पुराने पेपर के आधार पर पेपर बनाएं और निर्धारित समय में उन्हें सॉल्व करें। इससे आप पेपर सॉल्व करने की स्पीड आपको बढ़ जाएगी। यानी आपको जो अपनी परीक्षा देने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में समय बिल्कुल लिमिट होता है। एक प्रश्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा समय लेंगे तो आपका जो बाकी क्वेश्चन है छूट सकते हैं। इसलिए आप अपने प्रश्न हल करने की क्षमता है उसको ज़रूर बढ़ाएं। इसके लिए आप रोज़ प्रैक्टिस सेट करें, कुछ पिछले सालों के पेपर ले लें, उसको प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। अगर आप उपयुक्त ये सारी चीज़ें अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप एसएसटी में 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।